हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल वोकैबुलरी की, जो हम जनरली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कि हम लीव जब लेते हैं तो हम अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को, अपनी एचआर को कैसे बताएंगे कि हम लीव पर हैं। बट उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार पूछती हूँ, व्हाट्सअप कुछ बताइए। आपके पास हो सकता हो कुछ नया हो, कुछ पुराना हो, बट अगर आप मुझसे बात करें, आप मुझसे सेम क्वेश्चन करें व्हाट्सअप, तो आई विल से टू यू दैट I am going to Mumbai tomorrow. So we are having a meeting with our seniors. So we are going to Mumbai tomorrow. We have a presentation there. So guys, हो सकता हो आपके पास भी कुछ ना कुछ नया हो। आज हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हैं जो जनरली हम अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, जो हमें बोलने में भी आसान है और अगर हम किसी को बोलेंगे तो समझने में भी आसान होंगे। गाइज, आपने देखा होगा कि जनरली मान लेते हैं हमसे कोई सीनियर बात करता है, या मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन जो बाहर से पढ़ के आया है, वो हमसे बात करता है और वो हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी वोकैबुलरी यूज़ कर लेता है जिसका हमें मतलब नहीं पता होता। सो गाइज, ऐसे वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जनरल भाषा में अपनी वो सभी वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो सामने वाला समझ सकता है एंड जो हम समझा भी सकते हैं और जो हम बोल भी पाते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। आई एम ऑन लीव टुडे। गाइज, अगर मान लेते हैं मुझे बताना है किसी को भी, मान लेते हैं आपने अचानक से ऑफिस से छुट्टी ली, फिर भी आपका कलीग का फ़ोन आपके पास आता है किसी भी काम के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं। हालांकि हमें कॉल्स को, जो हमारे कलीग से कॉल्स आती हैं या हमारे सीनियर से कॉल्स आती हैं और हमें छुट्टी पर हैं, तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो इम्प्रेशन है, हमारी पर्सनालिटी निगेटिव कर देता है। बट हमें हर कॉल का जवाब देना चाहिए, हमें उसका जवाब देना आना चाहिए। हम उसका जवाब कैसे देंगे? आप बोल सकते हैं, भाई आज मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे, आज मैं छुट्टी पे हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। मान लेते हैं आपका कलीग ने आपको फ़ोन किया और उसने आपसे पूछा कि भाई मुझे ये पेपर चाहिए, ये कहाँ पे है, तो आप सिंपल सी एक भाषा में बोल सकते हैं, आई एम ऑन लीव टुडे। तो शायद वो समझ जाएगा कि आप छुट्टी पर हैं, उसको समझने में भी आसानी होगी, आपको बोलने में भी आसानी होगी और हमारी कम्युनिकेशन भी आसान बन जाएगी। सो गाइज, ध्यान रखिए, ये हमारा कॉमन सा सेंटेंस है। किसी से भी कहना है आज मैं छुट्टी पे हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। कभी कभी हमारे सामने ऐसी भी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें बोलना होता है, भाई हम ऑफिस गए, कल मैं छुट्टी पे थी, आज मैं आई ऑफिस में और आपसे बॉस ने पूछ लिया कि भाई कल आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। हो सकता हो बॉस को ना पता हो कि आप छुट्टी पे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कल मैं छुट्टी पे थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम को हम चेंज कर देंगे वॉज में। आई वॉज ऑन लीव टुडे की जगह हो जाएगा हमारा, कल की हम बात कर चुके हैं, जो बीत गया उसे बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल मैं छुट्टी पे थी सर, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। आप किसी से भी बोल सकते हो, कल मैं छुट्टी पे थी, कल मैं छुट्टी पे था, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। तो सर मैंने इस वजह से आपको कल अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आपको बोलना है आज छुट्टी पे हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे। आप इसको रट सकते हैं, आप इसे 10 बार बोलिए दिन में, आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी और आप कभी भी किसी से बोलोगे भाई मैं छुट्टी पे हूँ, तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आई एम ऑन लीव टुडे। सो गाइज, आपने देखा होगा, आप इंटरव्यू हो सकता हो देने गए हो, कई बार हो सकता हो वर्किंग हो सकता हो आप प्लानिंग कर रहे हो। तो गाइज, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी में कोई भी हमारा किसी भी पोस्ट पे पर्सन होता है, वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात नहीं करता है किसी भी जनरल आदमी से या किसी भी जनरल पर्सन से या किसी भी एम्प्लॉय से। वो हिंदी प्लस इंग्लिश को मिक्स करके बोलता है, सो दैट सामने वाले की वो अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए कि सामने वाला समझ पा भी रहा है या नहीं। हो सकता हो आपने मीटिंग्स में, आप हो सकता हो मीटिंग से बहुत ज़्यादा डरते हो कि भाई मीटिंग में सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता हो वो इंग्लिश में बात करें, बट हिंदी उसमें मर्ज होगी। तो आप ये सब चीज़ें कॉमनली आपको सुनने को भी मिल जाएंगी और आसानी से आप उसको समझ भी पाएंगे। उसके बाद देखते हैं, आई हैव टेकन। आई हैव टेकन ऑफ टुडे। दूसरा तरीका है, आज मैंने छुट्टी ली है, ऑफ लिया हुआ है ऑफिस से
ऑफ लेना, आई हैव टेकन ऑफ टुडे, भाई मैंने छुट्टी लिया, आई हैव टेकन ऑफ टुडे। आप अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं डियर सर आई हैव टेकन ऑफ टुडे, उसके आगे आप अपना रीज़न डाल सकते हैं। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपके घर में फंक्शन हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो सकता हो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता हो कोई अर्जेंट काम हो जो आप दिन में ही कर सकते हैं। बोल सकते हैं आई हैव टेकन ऑफ टुडे, ठीक है। आई हैव स्किप्ड माई ऑफिस टुडे, स्किप्ड का मतलब होता है जनरली हम छोड़ देना। जब हम बिना प्लानिंग के छुट्टी ले लेते हैं, मान लेते हैं आपकी कैब आने वाली थी, आप कैब का वेट कर रहे हैं बट कैब नहीं आई, ड्राइवर ने आपको बोला कि भाई वो बीमार पड़ गया है, वो नहीं आ पा रहा है, या उसने कोई भी रीज़न आपको ऑन द स्पॉट दिया है, आधा घंटा बचा है ऑफिस का और उसने आपको बोला कि भाई वो नहीं आ पाएगा, आपके सामने कोई कन्वेंस भी नहीं है कि आप मेट्रो से भी अवेलेबिलिटी नहीं है आपके आसपास, आप मतलब किसी भी तरीके से आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो जनरली गाइस हम उसको ना तो हम बोल सकते हैं कि अचानक से छुट्टी लेना, वो हम ना चाहते हुए भी हमें स्किप करना पड़ता है। जैसा कि मान लेते हैं घर से निकल गए आप, ब्रेकफास्ट तो सुबह करना ही होता है बट कभी कभी क्या होता है इतने सारे काम होते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, हम स्किप कर देते हैं। तो स्किप का जनरली मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को ना चाहते हुए भी छूट जाना, ठीक है। तो आज मैंने ऑफिस छोड़ दिया, आई हैव स्किप्ड माई ऑफिस टुडे। रास्ते में गए, आपकी तबीयत ख़राब होने लगी, ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपने सोचा कि आप ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे, आप वापस आ गए, तो आपको ऑफिस से स्किप करना पड़ गया। आप चाहते नहीं थे बट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो आई हैव स्किप्ड माई ऑफिस टुडे। एक और तरीका सीखेंगे, आई एम ऑन फ्रेंच लीव टुडे। आई एम ऑन फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब गाइज मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हो सकता हो आपका बॉस आपको बोलता हो या आपके सीनियर्स आपको बोलते हो कि भाई फ्रेंच लीव नहीं लेनी है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए ऑफ ले लेना, गोल हो जाना, फ़ोन ऑफ कर देना, किसी को बताना नहीं, किसी की कॉल अटेंड नहीं करना, बिना इंटीमेशन के आपने छुट्टी ले ली, फ्रेंच लीव बोलेंगे। आई एम ऑन फ्रेंच लीव टुडे। किसी को भी बोलेंगे आई एम ऑन फ्रेंच लीव टुडे तो वो ख़राब लगेगा। सो गाइस यू शुड नॉट टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव आप ना ही लें तो अच्छा है। यू कैन स्किप योर ऑफिस, आप ऑफिस स्किप कर सकते हो। यू कैन टेक ऑफ ले सकते हो, ऑफिशियली छुट्टी कर सकते हो। यू कैन टेक लीव, आप छुट्टी भी कर सकते हो 1-2 दिन पहले बताना। तो ये हमारी तरीके हैं कि हम बता सकते हैं किसी को भी कि आप छुट्टी पे हैं या मैं छुट्टी पे हूँ। सो गाइज अब बात करते हैं हमारी लीव्स कितने टाइप की होती हैं, हम कौन कौन सी छुट्टी लेते हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता होता। एक है हमारी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होता है जनरली कैजुअल लीव ले लेना। आपने 2 दिन पहले आपके घर में फंक्शन है, डिसाइडेड डेट है, आपने क्या किया 2 दिन पहले अपने सीनियर को बताया या आपने अपनी HR को बताया कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ 2 दिन बाद, और आपने उसे रिटन में एप्लीकेशन दे दी या आपने उसे ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, जैसे भी आप इन्फॉर्म करते हैं लीव के बारे में आपने उस तरीके से उसको कर दिया, तो वो हमारी हो गई कैजुअल लीव। आई एम ऑन कैजुअल लीव टुडे। अगर आप इसमें ये सब चीज़ें वर्डिंग ऐड कर देंगे तो सामने वाले को और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि वो कैजुअल लीव पर है, तो वो आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपने कलीग को बोल सकते हो आई एम ऑन कैजुअल लीव टुमारो। कल मैं कैजुअल लीव पर हूँ तो गाइज मैं आपकी कॉल्स अटेंड भी नहीं कर पाऊँगी, आई एम ऑन कैजुअल लीव। रिलीजियस लीव। रिलीजियस लीव होती है गाइज जो भी मान लेते कोई भी त्यौहार है हमारा, कोई भी फेस्टिवल है जो आप सेलिब्रेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी फेस्टिवल सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता हो कोई ऐसा त्यौहार निकल जाए जो आपके घर में बड़ा सा होता हो, बड़े से सेलिब्रेशन होता हो, अच्छे से होता हो सकता हो दूसरे के घर पे ना होता हो। तो छोटे छोटे त्यौहार कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जनरली हमें वो लीव नहीं मिलती, हमें ऑफिस से उस पर लीव नहीं मिलती, वो हमारा हॉलीडे नहीं होता है एग्जैक्टली हमें स्पेशली उसकी छुट्टी लेनी पड़ती है। कोई भी छोटा सा त्यौहार ले सकते हैं जो आपके घर में सेलिब्रेट होता हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन रिलीजियस लीव। भाई मैं छुट्टी पे हूँ, आज घर में छोटी सी पूजा हो रही है, उस पूजा की वजह से मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन रिलीजियस लीव। आपके घर में कथा हो रही है तो वो हॉलीडे तो नहीं हो सकती, तो वो आपकी रिलीजियस लीव होगी। पेड लीव। पेड लीव का मतलब जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट देना होता है, जो आपकी सैलरी में से कट जाती है पेड लीव्स कहलाती हैं वो। जैसा कि
आपके लिए पूरे महीने में 4 छुट्टियाँ अलाउड हैं, आप 4 छुट्टियाँ ले सकते हैं। बट इन केस आपने 5वीं छुट्टी भी ले ली तो वो आपकी पेड लीव होगी। आप बोल सकते हैं आई एम ऑन पेड लीव, तो सामने वाले की क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई इसने 4 तो ली हुई हैं ऑलरेडी जो इसे फ्री हैं, और 5वीं जो ली है इसने वो पेड ली है। आई एम ऑन पेड लीव। आई एम ऑन अनपेड लीव, अनपेड लीव जिसके लिए अगेंस्ट हमें पेमेंट ना करना पड़ता हो। संडे आपने काम कर लिया, मंडे आपको अनपेड लीव मिल गई। सो गाइस, बहुत सारी कंपनी के अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, सबकी पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। सिक लीव, हमें कंपनी से सिक लीव्स भी मिलती हैं। बीमार हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं आई एम ऑन सिक लीव, ठीक है। तो आपका कलीग या आपका सीनियर या आपको जो भी कॉल कर रहा है वो आपसे पूछेगा नहीं रीज़न कि आप छुट्टी पे क्यों हैं। जनरली हमसे पूछ लिया जाता है भाई आज छुट्टी पे है, क्या है, कुछ है क्या। बट अगर आपने बोल दिया आई एम ऑन सिक लीव तो उसे क्लियर हो जाएगा कि आप बीमार हैं, यू आर ऑन सिक लीव। रेस्ट ब्रेक, आई एम ऑन रेस्ट ब्रेक, हमने कंटिन्यूस 1 महीने तक प्रोजेक्ट पे काम किया है, सुबह शाम किया है। अब मैं तो, आपको कभी कभी लगता होगा भाई मैं तो रेस्ट लीव ले लेती हूँ, रेस्ट ब्रेक ले लेती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने के काम करने के बाद 1-2 दिन कंटिन्यूसली छुट्टी लेते हैं, डजेंट मैटर वो आपका वीकेंड है या वर्किंग टाइम है, बट आप 3-4 दिन की लगातार छुट्टी लेते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन रेस्ट ब्रेक। ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से आप छुट्टी लेना अपने बारे में बता सकते हैं। गाइज, ऐसे ही हम छोटे छोटे पॉइंट्स को और भी ज़्यादा कैच करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, आपको कुछ नॉलेजेबल मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। जो ऑर्गेनाइजेशंस में हमें छोटी छोटी बातें बोलनी होती हैं उसके बारे में भी पता लगेगा। अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, हालांकि लीव का मतलब बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ होता है, बट हमने अभी एक कॉमन सा लीव का तरीका सीख लिया, छुट्टी का तरीका सीख लिया कि हम छुट्टी कैसे लेंगे, कैसे इन्फॉर्म करेंगे। We will be meeting tomorrow with a new class with something exciting. Have a nice day. Thank you so much.